सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स। जब गुड्स खरीदते हैं, गुड्स क्या होते हैं? फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? जिस चीज में आप डील करते हो, जो सामान आपने खरीदा आगे बेचने के लिए, जो सामान आपने खरीदा आगे बेचने के लिए। तो जब गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट। सर बट अकाउंटिंग इक्वेशन में तो गुड्स होता है। वो अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है, स्टॉक होता है। स्टॉक ले लो, स्टॉक ऑफ गुड्स ले लो, गुड्स ले लो, क्योंकि वहां पे वो एसेट की तरह ट्रेड हो रहा है। बट इन रियल अकाउंटिंग, जब गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेजेस अकाउंट, जब गुड्स बेच रहे हैं तो सेल्स अकाउंट। क्लियर? कोई डाउट? एग्जाम्पल वन, सुयश परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000। अकाउंट्स इन्वॉल्व। परचेजेस एंड कैश। परचेजेस एंड कैश। परचेजेस का नेचर, परचेजेस का नेचर, परचेजेस का नेचर एक्सपेंस। इस ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। रूल? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। सामान, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। कैश का नेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज? डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट। करेक्ट। तो ध्यान से देखेंगे, डेट नहीं गिवन तो कॉलम बनेगा, ब्लैंक छोड़ देंगे। अकाउंट्स इन्वॉल्व, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना? 75,000। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब जो कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं, ये चीज आपके दिमाग में अभी तक छप जानी चाहिए, लेकिन अभी जब आप कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे प्लीज आप भी ये स्टेप फॉलो कर लेना। परचेजेस डेबिट क्यों हुआ? आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? आपके एसेट्स कम हो रहे थे। तो रीजन आउट करना कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग है ना बेटा? ठीक है सर, हमें समझ आ गया, तो कोई बात नहीं, लिखोगे तो और स्ट्रांग होता रहेगा, छप जाएगा दिमाग में जिंदगी भर के लिए, उतने टाइम में ही। कैश डेबिट क्यों हुआ? जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी, आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट्स। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, कैपिटल बढ़ रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। ऐसे ही यहाँ पे ये सब क्या थे? आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, कैपिटल बढ़ रही है। तो रीजन साइड में छोटा सा, जब आप मेन क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब मत करना, जब आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, तो जब तक ऐसे ट्रांजैक्शन दिया, अभी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो तब लिखना कि अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ। सेकंड एग्जांपल, पहला हमने क्या कवर कर लिया परचेजेस में ही? गुड्स परचेज फॉर कैश। नाउ इफ द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उत्कर्ष परचेज गुड्स वर्थ ₹75,000 फ्रॉम नैना, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कैसे पता? गुड, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड whether it is a cash or a credit transaction, so it will be a credit transaction. It will be a credit transaction. Utkarsh purchase goods from Naina. Accounts involved. किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं आपके हिसाब से? क्योंकि दो नाम आ रहे हैं यहाँ पे, आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? क्योंकि एंट्री तो उस पर डिपेंड करेगी ना कि आप उत्कर्ष की अकाउंटिंग कर रहे हैं या नैना की अकाउंटिंग कर रहे हैं। गुड, उत्कर्ष की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो उत्कर्ष पर हमें कैसे पता? कुछ चीजें इंप्लाइड होती हैं, कुछ चीजें इंप्लाइड होती हैं। फ्रॉम नैना मतलब नैना आउटसाइडर साउंड कर रही है इस ट्रांजैक्शन में। तो उत्कर्ष परचेज, तो हम परचेजर है, हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं गुड्स फ्रॉम नैना। अकाउंट्स इन्वॉल्व। अपनी बुक्स में कभी अपना नाम नहीं आएगा, कैपिटल आएगा बस जहां कैपिटल इन्वॉल्व है, अदरवाइज अपनी बुक में अपना नाम कभी नहीं आएगा। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व, purchases and Naina, purchases and Naina, purchases is an expense, Naina nature
क्रेडिटर लायबिलिटी, तो नेचर इज लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर है वो, हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट डेबिट। तो उत्कर्ष परचेज गुड्स, डेट गिवन नहीं है तो ध्यान से देखेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू नैना। नाम के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता, सिर्फ नाम लिख देंगे। परचेजेस कितनी है? 75,000। नरेशन अपने आप लिख देंगे। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नैना। सिर्फ ऊपर जो बस वही अब एज इट इज, बस लिखना जरूरी होता है, ऑफेंड हो जाते हैं। परचेजेस डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे थे। नैना क्रेडिट क्यों हुई? लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही। कोई डाउट? रूल हम 500 बार कर चुके हैं। व्हेन द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन and it is not specified whether it is a cash transaction or a credit transaction, it will be assumed that it is a credit transaction. तो एक एग्जांपल हमने करा कैश का, एक हमने करा क्रेडिट का, एक करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत कैश थोड़ा बहुत क्रेडिट। तो बताओ बेटा, ओ इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है? आद्या परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख, आउट ऑफ विच ₹25,000 वर ऑन क्रेडिट। तो आपके हिसाब से अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या हैं? एक तो हो गया परचेजेस अकाउंट, बिल्कुल ठीक। गुड। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स का नाम नहीं दे रखा तो हम क्रेडिटर्स लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। और परफेक्ट आंसर। 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, परचेजेस, कैश और क्रेडिटर्स। परचेजेस में कितना आएगा? एंजल करेक्ट आंसर, तो उन्होंने बिल्कुल सही दिया। परचेजेस 1 लाख हैं, आउट ऑफ विच 25,000 आर ऑन क्रेडिट, तो 75,000 कैश ट्रांजैक्शन हो गए, ठीक है। तो परचेजेस एक्सपेंस डेबिटेड, वी कैन स्पीड अप द प्रोसेस। परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैश लिखें या क्रेडिटर्स। अब ध्यान रखें, जैसे क्रेडिटर्स में मल्टीपल, क्रेडिट आइटम मल्टीपल आए तो वो एक लाइन में आएंगे, टू, उसी के नीचे टू। ध्यान रखेंगे, जब जैसे डेबिट थे वो सब एक ही लाइन में थे, क्रेडिट भी सब एक ही लाइन में आएंगे। ये नहीं कि उसके बाद फिर 1 फिंगर स्पेस, तो सीढ़ियां नहीं बनानी, ठीक है ना, बस 2 लेयर्स बनानी। परचेजेस कितनी है? 1 लाख, कैश ट्रांजैक्शन 75,000, 25,000, being goods purchased for 1 lakh, out of which 25,000 were on credit। ठीक है ना, नरेशन लिखेंगे अपने आप। कोई डाउट? कोई भी डाउट? चलो बेटा आगे बढ़ेंगे, परचेजेस में कुछ और करते हैं लाइफ।